Welcome back, dear students. We'll start with our daily review as usual. So this was your question number 4, जिसमें आपको मैंने बोला था you have to plot histogram because इसमें लेफ़्ट साइड पे भी आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है एंड राइट हैंड साइड पे भी. बट इसमें क्या चीज़ डिफरेंट थी, दीज वर डिसकॉन्टीन्यूअस टेबल्स. ये जो आपके इंटरवल्स थे, सॉरी नॉट टेबल्स, ये जो आपके सारे इंटरवल्स हैं ये डिसकॉन्टीन्यूअस हैं. ये कैसे डिसकॉन्टीन्यूअस हैं? बिकॉज फर्स्ट वाला इंटरवल अगर आप देखो ये 126 पे इसकी अपर लिमिट है. तो एज वी वर डूइंग इन आर प्रीवियस क्वेश्चंस, अगर मैं आपको वहाँ पे दिखाऊँ, सॉरी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन आई विल शो यू. जैसे हम इन इंटरवल्स को देखें, ये दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 5. इसमें जो आपके इंटरवल्स हैं जैसे ये 300 टू 400 है. अगर आपकी फ़र्स्ट इंटरवल की अपर लिमिट 400 है तो सेकंड इंटरवल की लोअर लिमिट 400 होगी. ऐसे ही अगर आपकी सेकंड इंटरवल की अपर लिमिट 500 है तो थर्ड इंटरवल की लोअर लिमिट 500 होगी. राइट. सो दिस इज़ योर कॉन्टीन्यूअस इंटरवल, जहाँ पे एक ख़त्म हो रहा है दूसरा वहीं से स्टार्ट हो रहा है. बट इफ़ वी टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 4, then what we are having, this is a discontinuous time in class intervals. ये 126 पे एंड हो रहा है बट 127 पे शुरू हो रहा है, 126 पे नहीं हो रहा. अब अगर जैसे मैंने आपको बताया है कि हमारी इंटरवल्स में हमेशा ही अपर लिमिट जो होती है वो एक्सक्लूडेड होती है. तो अगर मेरा एक इंटरवल है 10 टू 20 एंड नेक्स्ट है 20 टू 30, अगर मैंने 20 वैल्यू लेनी हो किसी की, वो इस वाले इंटरवल में नहीं आती, वो इस वाले में आती है. बिकॉज यहाँ पे अपर लिमिट है, ये हम कंसिडर नहीं करते होते. लोअर लिमिट जहाँ पे हो हम 20 को इस इंटरवल में लेते हैं. सिमिलरली अगर हमारे पास इस क्वेश्चन में 126 वैल्यू आ जाए तो ऑब्वियसली हम इस इंटरवल में नहीं लेंगे बिकॉज अपर लिमिट वो एक्सक्लूडेड होती है. बट वो हम यहाँ पे भी नहीं ले सकते. क्यों? क्योंकि ये तो शुरू ही 127 से हो रहा है. सो दिस इज़ डिसकॉन्टीन्यूअस इंटरवल्स. राइट. तो इसको हम कॉन्टीन्यूअस बनाएंगे. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये कितने का डिफरेंस है. 126 है, यहाँ से शुरू तो 126 से होना चाहिए था बट ये 127 से शुरू हो रहा है. तो सिर्फ एक ही नंबर का डिफरेंस है. राइट. तो एक को हम दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, एक को हम दो से डिवाइड करेंगे, वी विल गेट 0.5. राइट. तो हम क्या करेंगे, हमारी जो लोअर लिमिट्स हैं उनमें से हम -0.5 कर देंगे एंड जो अपर लिमिट्स हैं उनमें +0.5 कर देंगे. सो वी विल मेक द इंटरवल्स कॉन्टीन्यूअस. तो हम क्या करेंगे इसमें, ये देखिए हमने ये हमारा स्टार्ट हो रहा था. इफ़ यू से 116 टू 126 था हमारा फर्स्ट इंटरवल, सॉरी 118 से स्टार्ट हो रहा था. तो हमने इसमें से 0.5 माइनस कर दिया, ये 117.5 हो गया. इसमें हम 0.5 प्लस कर देंगे तो ये 126.5 हो जाएगा. नेक्स्ट इंटरवल हमारा 127 से स्टार्ट हो रहा था एंड 135 पे एंड अप हो रहा था. तो इसमें से हम 0.5 माइनस कर देंगे तो 126.5 हो जाएगा. इसमें हम 0.5 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा. तो हमने जितनी भी हमारे पास लोअर लिमिट्स गिवन थी उसमें 0.5 हमने माइनस करा है सभी में. लोअर लिमिट्स में -0.5 एंड अपर लिमिट्स में हम प्लस करेंगे 0.5 को. राइट. तो हमारे पास ये जो इंटरवल्स नए वाले आ जाएंगे, दिस विल बी कॉन्टीन्यूअस वन. अब फिर आप इनका हिस्टोग्राम इजीली बना सकते हैं. उसके बाद जो भी आपको क्वेश्चन में पूछा हुआ है वो आप आंसर कर सकते हो. अब यू कैन सी कि यहाँ पे इन्होंने एक किंक बनाया हुआ है. तो इसका मतलब क्या है, अगर आप ये देखो आपका जो ये गैप है 117.5 से लेके 126.5 से, आई सपोज इट इज़ गैप ऑफ 9. आगे अगर आप देखो ये भी 9 का ही डिफरेंस चल रहा है. नेक्स्ट ऑल्सो 9, ये 9 का डिफरेंस चल रहा है. बट अगर आप यहाँ पे देखो आपका 0 से लेके यहाँ तक ये डायरेक्ट ही 117.5 का गैप है. तो इसका मतलब क्या है, यहाँ तो हमारा 9 का गैप चल रहा है. तो यहाँ पे हम किंक डालते हैं बिकॉज आगे वाली जो वैल्यूज़ थी हमें नहीं चाहिए थी, वो ऐसे था ग्राफ, पर इसको हमने श्रिंक कर दिया. तो ये चीज़ हम यहाँ ले आए, हमारा डायरेक्ट 117 से वो 0.5 से स्टार्ट हो रहा है. राइट. सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 5. इसमें भी आपको डायरेक्ट इंटरवल्स गिवन है बट दीज इंटरवल्स आर कॉन्टीन्यूअस. तो इस पर आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्टली यू कैन प्लॉट दिस हिस्टोग्राम. राइट. Next question number 6. Now we are coming to one more step ahead.
जिसमें दे आर टॉकिंग अबाउट 2 सेक्शन जिनका अब 50 मार्क्स का टेस्ट हुआ था। ए सेक्शन में 0 to 10 के बीच में मार्क्स 3 बच्चों के हैं एंड बी सेक्शन में 5 स्टूडेंट्स के। 10 to 20 के बीच में मार्क्स ए सेक्शन के 9 बच्चों के हैं एंड बी सेक्शन के 19। सिमिलरली ये सारा आपको 40 to 50 तक का गिवन है कि कितने बच्चों के कितने मार्क्स है। यू हैव टू रिप्रेजेंट द students of both the sections on the basis of their marks on the same graph। एक ही ग्राफ पे आपने प्लॉट करना है एंड दे हैव रिटन कि आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है। बिकॉज जब आपको इंटरवल लेफ्ट साइड पे भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, राइट साइड पे भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, देन यू कैन ड्रॉ हिस्टोग्राम ऑल्सो एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ऑल्सो। तो आपको अगर इस पर मेंशन कर दिया देन यू विल गो फॉर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। तो इसके लिए जब भी आप अगर आपको ध्यान में हो, जहाँ हम मैंने आपको चैप्टर की इंट्रोडक्शन कराई थी वहाँ पे हमने एक लाइन लिखी थी कि जब भी हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ करना है, टू ड्रॉ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन वी ऑलवेज़ नीड क्लास मार्क। तो हमें क्लास मार्क चाहिए होगा। तो यहाँ पे हम एक नया कॉलम बना लेंगे यहाँ पे, दैट विल बी ऑफ क्लास मार्क। क्लास मार्क अगर आपको याद हो वो क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो वही हम करेंगे। लोअर लिमिट इज़ 0, अपर लिमिट इज़ 10। सो 0 + 10 डिवाइडेड बाय 2 वो आ जाएगा 5। कैसे, 0 + 10 डिवाइडेड बाय 2, सो इट इज़ 10/2 दैट इज़ 5। अब 10 to 20 इसका क्या आ जाएगा, 10 + 20 डिवाइडेड बाय 2। 10 + 20 इज़ 30, सो 30/2 विल बी 50। तो ऐसे करके आप सारे क्लास मार्क निकाल लोगे। जो यहाँ क्लास मार्क आएंगे ऑब्वियसली सेम यहीं पे यहाँ पे भी आएंगे, बिकॉज ये इंटरवल्स तो दोनों तरफ सेम है। सो हियर आई विल बी शोइंग यू द फ्रेश टेबल जिसमें दीज आर द क्लास मार्क्स। ठीक, तो हमने ये क्लास मार्क्स निकाल लिए हैं ए सेक्शन के लिए, बी के भी सेम होंगे। अब हमने जिस चीज़ पे फोकस करना है वो क्या है, हमने सिर्फ ए सेक्शन के लिए ये 2 कॉलम्स देखने हैं। अब हम इनको भूल जाएंगे। सिमिलरली बी सेक्शन के लिए ये 2 कॉलम्स देखेंगे, इसको भूल जाएंगे। अब देखिए ये क्लास मार्क सेम है, 5, 15, 25, 35, 45, 5, 15, 25, 35, 45। तो हम हमारी एक्स एक्सिस पे ये ले लेंगे 5, 15, 25, 35 एंड वाई एक्सिस पे हम इसके भी पॉइंट्स लेंगे, इसके भी। देखो मिनिमम वैल्यू 1 है तो 1 भी होना चाहिए इसमें, एंड मैक्सिमम वैल्यू इधर 17 है, इधर 19 है, सो 19 इज़ द मैक्सिमम वैल्यू। हम दोनों में से ढूंढेंगे सबसे छोटी और सबसे बड़ी वैल्यू। तो हमारा 19 है, तो बेसिकली हम ऐसा इंटरवल चूज़ करेंगे जो 20 तक हमारी वैल्यूज़ ले लें। सो ये हमने ड्रॉ कर लिया है। ये देख सकते हो आप कि ये 5, 15 ये हमने यहाँ ले लिया है, और ये हमारा इन्होंने 3 का गैप ले लिया है, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। बिकॉज हमें 19 मैक्सिमम वैल्यू चाहिए थी तो 21 तक दे आर टेकिंग। नाउ इफ़ यू सी हमारे पास हम 1 by 1 बनाएंगे। सबसे पहले हम ए सेक्शन का बनाएंगे। तो व्हेन वी आर हैविंग 5 क्लास मार्क देन द कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू इज़ 3। 15 के लिए 9 है, 25 के लिए 17 है। 3, 9, 17, 12, 9 ऐसे करके वैल्यूज़ गिवन है। तो इसको हम पहले यहाँ पे देख लेते हैं। जब हमारे पास वैल्यू 5 है तो वैल्यू 3 है, तो हमने ये वाला पॉइंट मार्क कर लिया। जब वैल्यू 15 है तो इट इज़ 9, तो हमने ये वाला पॉइंट मार्क कर लिया, यही आएगा। जब वैल्यू 25 है तो वैल्यू हमें 15 गिवन है, तो हम ऐसे करके पॉइंट मार्क कर लेंगे। तो ये हम पॉइंट्स मार्क कर लेंगे। तो आप क्या करोगे, ये जब आप पॉइंट मार्क कर लोगे तो आई विल बी मार्किंग अगेन, आपके पास कुछ ऐसा बन जाएगा। ये जो अभी मैं ग्रीन से मार्क कर रही हूँ, ये वाले पॉइंट्स आपके पास आ जाएंगे, राइट। तो अब आप इनको ज्वाइन करोगे। सो आई विल बी ज्वाइनिंग विद दिस ग्रीन कलर, तो आपका ये ग्राफ बन जाएगा। बट वेन एवर वी आर ड्राइंग फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना लिया, ऐसे करके बन गया, वो हमेशा हमारा इस एक्स एक्सिस को टच करता है। नीचे जो ख़त्म हो गया उसको हमने एक्स एक्सिस पे टच करना है। अब देखिए हमने डिफरेंस कितने कितने का लिया है, ये 10, 15 एंड 25 में भी 10, ये 10 का हम गैप ले रहे हैं, राइट। तो हमारे पास ये लास्ट है। अब ये किसकी वैल्यू लिखी है हमने, दिस इज़ 35, ये 45 की लिखी है। तो 45 के बाद ऑब्वियसली क्या आएगा, 55। तो ये 55 पे नीचे हम मिला देंगे इसको, राइट।
ये हमारा 5 है, 5 में से 10 माइनस करोगे देन इट विल बी -5, तो ये -5 पे जाके मिलेगा, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे, कोई डिफरेंट कलर लेंगे, किसी दूसरे कलर से हम अब बी सेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो से आई विल बी चूजिंग दिस ब्लू कलर। तो अब क्या है, आपको जो 5 मार्क्स कितने बच्चों के हैं बी सेक्शन में से, 6 बच्चों के, एंड 15 मार्क्स कितने बच्चों के हैं, 19 बच्चों के, 25 मार्क्स 15 बच्चों के, 35 मार्क्स ये 10 स्टूडेंट्स समथिंग वॉट एवर इट इज़, 45 सिर्फ एक ही बच्चे के हैं, राइट। उसके बाद अगेन इसको हम ज्वाइन कर देंगे हमारी ये डॉट्स को विद स्केल। तो ज्वाइन करने के बाद हमें पता है कि ये एक्स एक्सिस पे टच होना चाहिए जहाँ भी आपका बन रहा है। फिर ये 45 में 10 प्लस कर देंगे, ये 55 को टच करेगा। ये 5 वाली वैल्यू थी तो 5 में से 10 माइनस कर देंगे, -5 पे ये टच होगा, मतलब जहाँ पे हमारा ग्रीन वाला ग्राफ टच हो रहा था। फिर हम यहाँ पे लिख देंगे कि ब्लू कलर मीन्स बी सेक्शन, एंड फिर यहाँ ग्रीन कलर मीन्स, यहाँ ग्रीन से कर देंगे, ग्रीन कलर मीन्स ए सेक्शन, राइट, ताकि ये क्लैरिफिकेशन हो जाए। ठीक है, मुश्किल कुछ भी नहीं है, ये इजी है, बट इसमें आपने ध्यान रखना है कि आपको क्लास मार्क चाहिए ही चाहिए, बिकॉज़ अगर आप क्लास इंटरवल से बनाते हो तो वो आपका हिस्टोग्राम बनता है, क्लास मार्क के साथ आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनता है, राइट। So let's move on to the next question also. These are the runs scored by A and B teams on the first 60 balls. एक क्रिकेट मैच में 60 बॉल्स में किसने कितने रन्स स्कोर करे हैं, ये उसकी बात हो रही है। तो सबसे पहले ए टीम की अगर हम बात कर लें तो ए टीम ने 1 to 6 बॉल्स के बीच में 2 रन बनाए हैं, इसने 5। अब ये अगेन डिसकॉन्टीन्यूअस आ गए आपके इंटरवल्स, देखिए 6 पे ये ख़त्म हो रहा है, ये 6 पे शुरू नहीं हो रहा है, ये 7 पे शुरू हो रहा है। सो वी नीड टू मेक द इंटरवल्स कॉन्टीन्यूअस। जस्ट अ मिनट, मैं एक बार एक चीज़ और चेक कर लेती हूँ, बिकॉज़ ये देखिए 1 to 6 के बीच का अगर आप गैप चेक करो तो ये 5 है, राइट। 7 to 12 के बीच का गैप ये भी 5 है, 19 प्लस, ओके, दिस गैप इज़ यूनिफॉर्म। अभी जो इंटरवल्स ऐसे होंगे आपके सिलेबस में जिसमें ये गैप सेम ना हो, जैसे ये 5 है, या इन 12 माइनस 7 करोगे ये भी 5, दैट इज़ क्लास साइज़ दैट इज़ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अगर ये सेम नहीं है तो वो वाला टॉपिक सीबीएसई ने अभी रिड्यूस कर दिया है आपके सिलेबस से, वो नहीं करेंगे। इसमें साइज़ सेम है तो वी विल कंटिन्यू विद इट। तो कंटिन्यू कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए 6 के बाद ये 6 से ही शुरू होना चाहिए था इंटरवल, बट ये 7 से शुरू हो रहा है, तो एक नंबर का डिफरेंस है। तो अपर लिमिट्स में हम 0.5 प्लस कर देंगे सभी में, एंड लोअर लिमिट्स में हम माइनस कर देंगे 0.5 सभी में से। फिर आपके पास फ्रेश इंटरवल्स बन जाएंगे, राइट। ये कर दिया हमने, ये देखिए ये 0.5 प्लस माइनस करने के बाद आपके पास ये आ गया। अब उसके बाद हम क्लास मार्क निकालेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, 0.5 प्लस 6.5 डिवाइडेड बाय 2, 0.5 प्लस 6.5 विल बी 7, 7/2 इज़ 3.5। सिमिलरली नेक्स्ट, तो आप ये क्लास इंटरवल्स के बेसिस पे क्लास मार्क निकाल लोगे, फिर ये आपको गिवन था। अब इसको भूल जाना है आपने, इसको लेके एक ग्राफ प्लॉट करना है, फिर किसी दूसरे कलर से आपने इसको इसके साथ ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक। क्लास मार्क तो वही रहेंगे, एक बार बी टीम के साथ, एक बार ए टीम के साथ। सो दिस विल नॉट बी डिफ़िकल्ट फॉर यू, और एंड में एक्स एक्सिस पे इसको टच करना ही है। बाकी के क्वेश्चन आई विल सी। Yes, so this question number 8 is not in your syllabus. Sorry, this is not in your syllabus. Why not? Because ये देखिए इसका आप क्लास साइज़ निकालिए फर्स्ट वाले का, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1, 5 माइनस 3 2, 7 माइनस 5 2, 10 माइनस 7 3, 15 माइनस 10 5, 17 माइनस 15 2। तो इनका डिफरेंस जो है वो सेम नहीं है। सो दिस क्वेश्चन has been reduced from your syllabus, so you will not do this, right। इसका प्रोसीजर थोड़ा डिफरेंट था बट वो हम नहीं करेंगे, राइट। सो दिस इज़ ऑल। नेक्स्ट इनका भी अगर आप देखो ये कितने का डिफरेंस आपका चल रहा है, 1 to 4 के बीच में 3 का डिफरेंस है, 6 to 4 के बीच में 2 का डिफरेंस है। सो दिस क्वेश्चन इज़ ऑल्सो
reduced from your syllabus, so you will not go for this question also. So with this, I suppose we finished with our exercise 14.3. So for any query, any doubt, you can drop a message through WhatsApp so that I can clear that. I hope this you would be finding the easy and interesting exercise. Thank you everyone.